हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक स्थिति, मतलब ज्योग्राफिकल सिचुएशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। ए भूमध्य रेखा के दक्षिण में, बी कर्क रेखा के उत्तर में, सी मकर रेखा के दक्षिण में और ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन बी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ऑप्शन सी इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। इनमें से कौन सा असत्य है? तो इसका सही जवाब है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये कथन गलत है, तो ऑप्शन 2 का जो सही है वो टी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी केरल। कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा बी गुजरात ही सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही जवाब है मणिपुर से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से ये गुजरती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब है मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थल है? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया। ए जबलपुर, बी अहमदाबाद, सी उज्जैन और डी वाराणसी। इसका सही जवाब है जबलपुर सबसे पास शहर है कर्क रेखा की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा की एकदम समीप है? ए जोधपुर, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी है नागपुर। तो कौन सा बिल्कुल ही कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है? तो है कोलकाता। इन ऑप्शन में कलकत्ता ही सबसे पास का शहर है कर्क रेखा के समीप। तो सी का 6 का सी आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? ए अगरतला, बी इम्फाल, सी रायपुर और डी आइजोल। तो इसमें सबसे पास जो है आइजोल है। इस ऑप्शन के अंतर्गत ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर और डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस दे के, एक ही क्वेश्चंस है लेकिन ऑप्शंस बदल के दिया जाएगा हर बार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है बी मणिपुर भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? ए 6, बी 8, सी 7 और डी 9। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कर्क अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा गुजरती है ए मध्य प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, सी मिजोरम से और डी इन सभी से। इसका सही जवाब है इन सभी से। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान है, इसमें गुजरात भी है। क्वेश्चन नंबर 12, 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है? ए आंध्र प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में और डी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मतलब जहाँ पर 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा मिले वो स्थान है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में रेखा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी 10 डिग्री चैनल वो अलग करता है इन दो चीज़ों को। कौन है वो? ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, बी अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी भारत को श्रीलंका से, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप को मालदीव से।
तो 10 डिग्री किसको अलग करता है? ये है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला है एंड 10 डिग्री चैनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा कहलाता है? 87 30, 85 30, 84 30 या 82 30, क्योंकि पूर्वी सब में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 82 30 पूर्वी देशांतर है हमारा, वो कहलाता है भारतीय प्रमाणिक मध्यांतर रेखा। स्टैंडर्ड टाइम हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ए ग्रेट चैनल, बी कोको चैनल, सी 8 डिग्री चैनल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा मतलब ये सीमा बनाता है, बताइए आप कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन सी 8 डिग्री चैनल। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है ए कवरती तथा मिनिकॉय के बीच में, बी अमीन दीवी और कवरती के बीच में, और सी है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में, और डी अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच में। किस में है? तो इसका सही जवाब होगा ये कवरती तथा मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल वहीं पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप यानी कि ट्राइब में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात में जो कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? ए लगभग 5:30 पर, लगभग 6 बजे प्रातः, सी लगभग 7 बजे प्रातः और डी 7:30 प्रातः पे। तो इसका सही जवाब है 7 बजे प्रातः होगा। अगर अरुणाचल में 5 बजे होता है तो गुजरात में ये 7 बजे सूर्योदय होगा। 2 घंटे का डिफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? ए 1 घंटे का, ऑप्शन बी 2 घंटे का, ऑप्शन सी 3 घंटे का और ऑप्शन डी आधे घंटे का। कितने का है? तो इसका जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके बीच में 2 घंटे का, ऑप्शन बी 2 घंटे का डिफरेंस है। इसी वजह से अगर अरुणाचल में 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो कांडला में गुजरात में वो 2 घंटे बाद 7 बजे हो रहा था। तो इससे पता लग रहा था आंसर 2 बी है, इसका 2 घंटे का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? ए मिजोरम, बी आसाम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नागालैंड। इसमें सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप पर है। आप देखेंगे चूँकि ऐसी चोंच निकल रखी है तो अरुणाचल प्रदेश इधर है, तो सूर्योदय पूर्व से निकलता है तो अरुणाचल सबसे पहले पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु यानी कि सबसे दूर जो दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट और डी है पॉइंट कालीमेर। कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो अब कुछ साल पहले सुनामी में अब डूब गया है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर मेरिडियन पर देखी थी? ऑप्शन ए 230 पश्चिम पर, 82 30 पूर्व पे, 92 30 पश्चिम पर या 92 30 पूर्व पर। किस पर देखी थी? तो इसका सही जवाब है 92 डिग्री 30 पूर्व पर नई सहस्त्राब्दी की सूर्योदय की पहली किरण देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ए रोहतक, बी अवंती, सी उज्जैन, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। कौन सी ऐसी जगह है जिसे ये यानी भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन, क्योंकि उज्जैन से ही वो हमारे जो इंटरनेशनल टाइम रेखा वो गुजरती है, तो भारत का ग्रीनविच है। क्वेश्चन नंबर 23, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ जो लाइन है वो किसे निर्धारित करती है? ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच,
ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, और डी भारत और चीन के बीच। तो जाना पहचाना इसका 23 का जो सही है वो है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ जो तहकीर थी, रेड क्लिफ के नाम पर ये पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ए डोरुंड रेखा द्वारा, बी मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैग्नीनॉट रेखा द्वारा, या डी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। किसके द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करी गई थी? जैसे ऊपर था वही है, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी वर्मा, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी किसके साथ सीमा का निर्धारण करती है? तो ये है डूरन रेखा हमारे साथ, भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। ऑप्शन ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर और डी उज्जैन। तो कौन सा कर्क रेखा के इन ऑप्शंस के अंतर्गत निकटतम रखता है? तो वो है बी गांधीनगर। गांधीनगर इस कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन से यानी भौगोलिक स्थिति से संबंधित थे। इसके अलावा इससे बाहर से कोई इस टॉपिक में क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। टिल दैट हैव ए नाइस डे।